ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। हैदरपुर में हम मौजूद है और आपको हम दिखाते हैं लगातार जो यहाँ के निगम पार्षद सुजीत ठाकुर लगातार जनता की सेवा के लिए काम करते रहते हैं। आज इन्होंने सेवाई संगठन 2 के तहत लोगों को डस्टबिन वितरित के जो सूखा राशन होता है वो भी यहाँ पर बांटा है। मेरे साथ निगम पार्षद सुजीत ठाकुर जी मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, सेवाई संगठन पहला पार्ट था वो चला, उसमें आपने काफ़ी चीज़ें करी। अब सेवा संगठन 2 चल रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं खास? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले से कामना करता हूं जो हमारे क्षेत्रवासी कोरोना से बचे रहें, किसी को इस संकट से गुजरना ना पड़े। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने कल एक बड़ी घोषणा की है, जो परिवार कोरोना से मृत्यु हो गया, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनके लिए हर एक प्रकार की उन्हें चाहे पढ़ाई की व्यवस्था करना हो, चाहे उनके आगे पढ़ाई शिक्षा की उनकी व्यवसाय के लिए जो उन्होंने घोषणा किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी जो अंतिम व्यक्ति का ध्यान करते हैं उन्हें नमन करता हूं। बात रहा मेरे वार्ड का, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी ने हम सबको प्रेरणा दी अपने अपने क्षेत्र में इस बात को जागरूक भी करना। ये डस्टबिन देना या साबुन देना या मास्क देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक जागरूक करना है, लोगों को समझाना है साबुन से हाथ धोते रहना है, लोगों को समझाना है जो मास्क पहनना है। डस्टबिन इसलिए दे रहे हैं जो कूड़ा आप कूड़ेदान में उसमें डस्टबिन में डाल के सही जगह फेंके, इधर उधर ना फेंके। कि उससे क्या है, जो ये जो कोरोना महामारी है, इस महामारी से बचने के लिए यही एक रास्ता है। तो ये जागरूक के लिए चाहे नाली में दवाई हो, अभी मैं सेवा बस्ती में फॉगिंग करवा रहा था, अब मैं यहाँ डस्टबिन बांट रहा हूँ, 4 जगह मैं डस्टबिन बांट रहा हूँ सभी पॉइंट पे अलग अलग लोगों को। तो ये सिर्फ जागरूक का काम है। हमारे पास इतनी औकात नहीं जो मैं सब आदमी का दुख को कष्ट को दूर कर सकता हूँ, लेकिन जितना हमसे हो सकता है उसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो अपने क्षेत्र का मोदी जी का, आदेश जी का, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, मनोज तिवारी जी का और हमारे जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी का, इन सब का एक ही आग्रह है जो अंतिम व्यक्ति को आप जितना आपसे हो सकता है वो सहयोग करिए। उसी के नियम के आज मैं अभी आयुर्वेदिक सेवा बस्ती लोगों के लिए यहाँ डस्टबिन, साबुन और मास्क बांट रहे हैं। इसके बाद मेरा अनेकों काम है। पूरे दिन में मैं अलग अलग जगह पे जो दूसरा कार्यकाल है, मोदी जी का 2 साल हुआ, 5 साल पहले 2 साल ये 7वां साल है। उस दिन में हम जनता को जागरूक करने के लिए, उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करने के लिए इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं। तो कितना ज़रूरी होता है लोगों को जागरूक करना, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, काफ़ी परेशानियां आ रही है, उसमें आप डस्टबिन, साबुन, राशन किट बांट रहे हैं, कितना जागरूक होता है? आप बताएं कि जागरूक काम कितना जरूरी होता है? देखिए, 100% तो हम चाहे जितना बड़े लोग जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन इस संदेश से बहुत लोगों को मालूम है कि हमें क्या क्या करना है, और मालूम है इसीलिए बचाव हुआ है। आज गरीब आदमी के बीच में एक भी केस नहीं है, तो ये नहीं है जो सिर्फ इनकी आत्मशक्ति बहुत बड़ा है, इन लोगों ने भी परहेज किया हुआ है, समझा है, और इसी वजह से बचा हुआ। भगवान की भी असीम कृपा है, जिनके पास पैसे नहीं थे ये बीमारी उनसे दूर रहा। नहीं तो ये बताइए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हाल कर रखा था, पानी फ्री, बिजली फ्री, तो मौत ने भी उन्होंने फ्री बांट दी, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। ये तो ऊपर वाले कृपा जो दिल्ली की जनता बच गया है। तो हम सब ऐसे मुख्यमंत्री के बीच में रह रहे हैं जिनका जितना बात करें अपने आप को बेइज्जती कराने वाली बात है। हम आज देख रहे हैं समाज के सेवक करें, उनके विधायक कहाँ हैं? मुख्यमंत्री जी उद्घाटन वाले जगह जाते हैं, लेकिन जहाँ पीड़ित लोग हैं वहाँ नहीं जाते हैं। 2 साल हो गया है, इस कोरोना काल का 1.5 साल से ऊपर होने वाला है, और इसमें भी अब काफ़ी दिन हो गया। एक भी क्या सेवा बस्ती में मुख्यमंत्री गया है? एक भी कच्ची कॉलोनी में मुख्यमंत्री गया है? जो मोदी जी ने राशन दिया उसमें भी पूरे राशन नहीं देता, कम देता है। तो अपना राशन का वादा किया, सब में झूठ बोल रहा है, तो उन पर चर्चा करना, अपनी बेइज्जती कराना है। वैक्सीन को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है, दोनों पार्टी आपस में लड़ रही है कि वहाँ से वैक्सीन आई है, केंद्र सरकार पे दिल्ली सरकार आरोप लगाती है। वैक्सीन आप ये सामने पीछे हमारे सेंटर है, बड़ी जद्दोजहद के लिए इन सेवा बस्ती गरीब लोगों के लिए मैंने सेंटर खुलवाया। सौतेलापन व्यवहार करके पीछे भी 8 दिन बंद करवा दिया। अभी कल चालू हुआ, 200 यूनिट दिया, 110 लगाए, 90 बचा है कल के लिए। तो इन्होंने वैक्सीन जो है
मोदी जी ने जो 50 लाख 45 लाख वैक्सीन दिए, उसको भी सही से नहीं लगवाए, और वहाँ लगवाते हैं जहाँ इनका कार्यकर्ता है। स्लॉट ऐसे खुलते हैं जहाँ आम आदमी का जो पार्टी कार्यकर्ता है, वॉलंटियर, उसको तो लग जाए, लेकिन जो जिसको नहीं मालूम, आम मानस है, आम लोग हैं, वो भटक रहे हैं। और जो इतना प्रचार कर रहे हैं, अभी अनुदान जो देने की बात की है, उस अनुदान लगभग 800 करोड़ होता है। उस 800 करोड़ का अगर वैक्सीन खरीदते तो दिल्ली में एक आदमी को वैक्सीन लग जाता। तो सिर्फ वो झूठ बोलते हैं। उनके किसी भी बयान पे मैं दोबारा कह रहा हूँ, चर्चा करना ही बेकार है। हम लोग काम कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, यही उनमें हमें फ़र्क है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सभी संगठन के लोग, सभी पार्षद गली मोहल्ले घूम रहे हैं। एक दिन भी मैं घर नहीं बैठा हूँ। मैं रोज अपने जनता के बीच में कहीं न कहीं, किसी न किसी ब्लॉक में, किसी वार्ड में, किसी सेवा बस्ती में रहा हूँ। बताएं कहाँ उसका विधायक, कहाँ है मुख्यमंत्री? सिर्फ जो मोदी जी जो सुविधा देते हैं DRDO के माध्यम से, उस हॉस्पिटल में जाकर फोटो खिंचा रहे हैं। जिसमें कोरोना मरीज रह रहा है उसी का हॉस्पिटल है। LNJP में कभी गया है कोरोना के वाले वार्ड में? हमारे भी मुख्यमंत्री हैं योगी जी, हमारे भी और मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना वार्ड में भी जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बता दे, जो एक भी जहां कोरोना पेशेंट रह रहे हैं, उनके क्या दुख सुख है, वो कैसे जी रहा है, नहीं गए। तो ये उनमें और हम में फर्क है। हमने जो कर्तव्य, लोगों ने वोट दिया, उस कर्तव्य को पालन करने के लिए संगठन ने टिकट दिया, उसके लिए दिन रात जी रहे, जिएंगे, काम करेंगे। जिस तरह से आपने देखा कि निगम पार्षद सूर्य ठाकुर से जब पूछा गया सेवाई संगठन 2 के बारे में, तो उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरह से आज पूरे दिन प्रोग्राम होने हैं। और उन्होंने आज पूरे स्लम एरिया में डस्टबिन, साबुन और जो राशन किट है, पूरी सूखी राशन किट, वो भी बांटी। और उन्होंने ये भी बताया कि आज जो हमारे फ्रंट वॉरियर्स है, उनको भी सम्मान दिया जाएगा आदर्श गुप्ता की वजह से। और हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि आपके वहाँ भी कोई ज़रूरतमंद हो तो आप भी उनकी जरूर मदद करें। कैमरामैन सोनू के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।